आज लखनऊ में सीएम योगी की मंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सीएम आवास पर सीएम योगी की मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। ये बैठक विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने बैठक में 16 मंत्रियों को बुलाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो लखनऊ से आ रही है। 16 मंत्रियों को 10 सीटों के उपचुनाव की जिम्मेदारी आज सौंपी जाएगी। उपचुनाव को लेकर मंत्रियों से चर्चा भी करेंगे सीएम योगी। लखनऊ में सीएम योगी के मंत्रियों के साथ भी बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पार्टी में जो मतभेद चल रहा है उसके बाद सीएम योगी ने ये बैठक रखी है। ये बैठक सीएम आवास पर रखी गई है। योगी आदित्यनाथ ने बैठक में 16 मंत्रियों को बुलाया है, जिसमें 16 मंत्रियों को 10 सीटों के उपचुनाव की बड़ी जिम्मेदारी आज सौंपी जाएगी। फिलहाल लखनऊ में सीएम योगी के मंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक सीएम आवास पर रखी गई है, जिसमें 16 मंत्रियों को 10 उपचुनाव की जिम्मेदारी आज सौंपी जाएगी। बैठक में 16 मंत्रियों को बुलाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कालिदास मार्ग की है, जहां ये बैठक विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकती है। आप देख सकते हैं कि लोग बैठक शुरू हो गई है और लोग पहुंच भी रहे हैं। उपचुनाव को लेकर मंत्रियों से आज सीएम योगी चर्चा करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी की बैठक मंत्रियों के साथ शुरू हो गई, जिसमें 16 मंत्रियों को बुलाया गया है। इसके अलावा 10 जिलों की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी जाएगी। उपचुनाव को लेकर ये बड़ी रणनीति आज सीएम योगी की तरफ से बनाई जाएगी। आपको बता दें कि मतभेद की खबरें जो पार्टी से निकल के सामने आ रही है, उसके बाद आज सीएम योगी ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें 16 मंत्री उपस्थित होंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज बैठक होने वाली है और क्या रणनीति बन सकती है आगे चुनाव को लेकर? जो 10 विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उस पर कहीं ना कहीं रणनीतियां तेज कर दी है और साथ ही कहा जा सकता है संगठन और सरकार पूरी तरह से सजग है। इससे पहले जब बी एस संतोष आए थे तब कहीं ना कहीं प्रभारी मंत्री को जिम्मेदारी दी थी कि सर्वे करके जाएगा। एक हफ्ते के अंदर संगठन को रिपोर्ट सौंपी जानी थी और संगठन के जो प्रभारी मंत्री को जिम्मेदारी दी थी उन्होंने संगठन को रिपोर्ट सौंप दी थी और उसके बाद कार्य समिति की बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रभारियों मंत्रियों के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, जहां जहां जिन मंत्रियों का प्रभार है वो आज रिपोर्ट सौंपने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और फीडबैक देने का काम किया जाए, क्योंकि 10 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उस चुनाव में किस तरह से किस कैंडिडेट को उतारा जाए, कहां पर किसका बाहुल्य है, ये कहीं ना कहीं जानने की। और जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कह सकते हैं कि सीटों पे जातिगत चीजें देखने को मिली थी, उस पर कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीडबैक लेंगे और कहीं ना कहीं एक एक करके प्रभारी मंत्रियों के साथ कैबिनेट मिनिस्टर इसमें शामिल होंगे। एक जिले का एक सीट पर कहीं ना कहीं 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी पूरी तरह से फीडबैक देंगे किस तरह की चीजें वहां नजर आ रही हैं। और ये सीएम आवास है जहां पर आप देख सकते हैं कि बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में ये बैठक चल रही है और साथ ही कहा जा सकता है एक एक करके प्रभारी मंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार वहां पर जहां भी ये सर्वे के जो 10 विधानसभा सीटों पर होना है उसमें क्या चीजें सामने आ रही है और साफ तौर पे कहां पर जातिगत चीजें सामने आ रही, कहां पर बाहुल्य है और क्या क्या चीजें सामने आ रही, जिस पर कहीं ना कहीं उम्मीदवार उतारने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार पूरी तरह से साफ यहाँ संतुष्ट हो जाती है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार कौन उम्मीदवार कहां से बनाया जाए। जी बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।